सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज के हेडलाइंस। ऑपरेशन सिंधु की सफलता पर भाजपा ने जगह जगह निकाली तिरंगा यात्रा, उमड़ा जनसैलाब, एकजुटता और देशभक्ति का दिया संदेश। काशी के दशाश्वमेध घाट पर मां गंगा की आरती में भारतीय सेना की बहादुरी को किया गया नमन, हाथों में तिरंगा लेकर मां गंगा की आरती में हुए श्रद्धालु शामिल। ईश्वरगंगी में पार्षद ने नगर निगम के अतिक्रमण उड़ाका दस्ते पर लगाया मारपीट का आरोप। और काशी पत्रकार संघ में विक्रम राव की स्मृति में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन। और अब समाचार विस्तार से। गुरुवार को महानगर भाजपा वाराणसी द्वारा मैदान स्थित टाउन हॉल से भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। भाजपा महानगर वाराणसी द्वारा गुरुवार की शाम मैदान स्थित टाउन हॉल से तिरंगा यात्रा निकाली गई। तिरंगा यात्रा बुलानाला चौक, बांस फाटक, गोदौलिया होते हुए दशाश्वमेध स्थित चित्ररंजन पार्क तक जाकर संपन्न हुआ। तिरंगा यात्रा में सभी धर्म, जाति, संप्रदाय और सभी वर्गों के लोग, समाज सेवी संगठन, आम नागरिक, महिला एवं पुरुषों ने बड़ी संख्या में शामिल होकर भारत माता की जय के गगनभेदी नारों के साथ हाथ में तिरंगा थामे हुए शामिल हुए तथा एकजुटता, देशभक्ति तथा राष्ट्रीय गौरव का संदेश दिया। तिरंगा यात्रा में शामिल प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार रविंद्र जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान ने भारत के अमन चैन को नष्ट करने का जो प्रयास किया था, भारतीय सेना ने उसे पूरी तरह विफल कर दिया और हमारी सेना ने शौर्य व पराक्रम के जरिए जो ऑपरेशन सिंदूर करके दिखाया, उसी के सम्मान में यह भारत शौर्य तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में नया भारत का नया पैमाना तय किया जा रहा है, जिसमें देश के दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। हमारे सैनिकों पर हमें पूरा विश्वास है, उनके शौर्य और पराक्रम से हमारा देश सुरक्षित है। पहलगाम आतंकवादी हमले का जवाब ऑपरेशन सिंदूर हमारे अभियान का प्रतीक है एवं माताओं बहनों की उजड़ी मांग के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। वहीं आयुष राज्य मंत्री डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दलालू ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत की तीनों सेनाओं ने अपने पराक्रम का लोहा मनवाते हुए आतंकी शिविरों को नेस्तनाबूद किया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्र पर संकट के समय हमारा धैर्य और एकता ही सबसे बड़ी ताकत होती है। विधायक व पूर्व मंत्री डॉक्टर नीलकंठ तिवारी ने कहा कि पिछले 22 अप्रैल को पहलगाम में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकियों द्वारा कायराना तरीके से निर्दोष लोगों की हत्या की गई थी। उसी आतंकी घटना पर प्रधानमंत्री जी ने जो संकल्प लिया था कि उसका बदला एक एक को चुन चुन कर मारेंगे, तो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय सेना के जवानों ने पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों के अड्डों को नस्तनाबूद करते हुए सैकड़ों आतंकवादियों को मार गिराया, जिससे पूरी दुनिया उत्साहित है। यह तिरंगा यात्रा उन वीर जवानों को सैल्यूट करने के लिए निकाली जा रही है, जिन्होंने अपने जान की परवाह किए बिना 140 करोड़ देशवासियों की सुरक्षा के लिए भारत माता के मस्तक को ऊंचा रखा है। भाजपा महानगर अध्यक्ष प्रदीप अग्रणी ने कहा कि पिछले दिनों पहलगाम में यात्रियों पर आतंकवादियों द्वारा हमला हुआ था, जिसके जवाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय सेना ने कड़ी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान में घुसकर बदला लेते हुए सैकड़ों आतंकवादियों को ढेर किया। ऐसे सेना के नौजवानों का पराक्रम, शौर्य तथा हौसला बढ़ाने के लिए तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। साथ ही देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आभार प्रकट करने के लिए भाजपा महानगर द्वारा यह तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। कार्यक्रम संयोजक महानगर उपाध्यक्ष आलोक श्रीवास्तव ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए देश के 140 करोड़ नागरिक एकजुट हैं और हम सभी सेना के जवानों के साथ खड़े हैं। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और देश की आन बान और शान, भारतीय सैनिकों के साहस, शौर्य और पराक्रम को नमन करते हुए आज निकाली गई तिरंगा यात्रा में हजारों लोग शामिल हुए। तिरंगा यात्रा के रास्तों में विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों द्वारा पुष्प वर्षा कर स्वागत किया जा रहा था। इस दौरान मुख्य रूप से राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल, राज्य मंत्री डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालू, विधायक व पूर्व राज्य मंत्री डॉक्टर नीलकंठ तिवारी, क्षेत्रीय महामंत्री अशोक चौरसिया, महानगर अध्यक्ष प्रदीप अग्रहरी, पूर्व MLC डॉक्टर वीणा पांडे, क्षेत्रीय मीडिया प्रभारी नवरत्न राठी, संतोष सोलापुरकर, डॉक्टर सुदामा पटेल, निवर्तमान अध्यक्ष विद्यासागर राय, चंद्रशेखर उपाध्याय, नवीन कपूर, जगदीश त्रिपाठी, अशोक पटेल, राहुल सिंह, विनोद गुप्ता, डॉक्टर रचना अग्रवाल, रजत गुप्ता, पार्षद नरसिंह दास, तारकेश्वर गुप्ता, बंटी, बबलू सेठ सहित सभी मंडल अध्यक्ष, पार्षद, पूर्व पार्षद, मोर्चों एवं प्रकोष्ठों के पदाधिकारी एवं विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के पदाधिकारी मौजूद रहे। इसके पूर्व विधान परिषद सदस्य व जिलाध्यक्ष भाजपा हंसराज विश्वकर्मा के नेतृत्व में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के पश्चात अपने वीरों के सम्मान में जिले के विभिन्न सामाजिक एवं स्वयंसेवी संस्थाओं की ओर से चांदपुर चौराहा मड़ुआडी से तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। पाकिस्तान को किस तरह से मुंहतोड़ जवाब देने के बाद उनके घर में घुसकर जहां भी आतंकवादियों को पनाह दिया जा रहा होगा, वहां घुस के मारने का जो संकल्प माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिखाया, उसकी सफलता के लिए आज पूरा देश गौरवान्वित है।
और देश की जनता तथा भारत के वीर जवानों ने जिस तरह से बहादुरी दिखाई है, उनके लिए ये पूरे देश की जनता तिरंगा यात्रा निकाल रही है, भारत माँ का जयकारा कर रही है। आज पूरे नौजवान देश के जन जन, एक एक जन, चाहे जो भी हो, यहाँ न कोई हिंदू है न मुसलमान है, वो केवल भारत का है, ऐसा देश हमारा दिखाया है, देश के लोगों ने दिखाया है। आज हम सभी लोग यात्रा निकाल रहे हैं, क्षेत्र ही नहीं पूरा देश उत्साहित है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर गंगा सेवा निधि द्वारा 1001 दीपों से जय हिंद लिखकर मां गंगा की भव्य आरती की गई। दशाश्वमेध घाट पर गंगा सेवा निधि द्वारा होने वाले विश्व विख्यात मां गंगा की दैनिक आरती में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर मां गंगा से प्रार्थना किया गया। मां गंगा की आरती में 1001 दीपों से जय हिंद लिखकर भारतीय सेना की बहादुरी को नमन किया गया। इस दौरान गंगा सेवा निधि के अध्यक्ष सुशांत मिश्रा ने बताया कि भारत और पाकिस्तान के बीच हाल में हुए संघर्ष में भारतीय सेना को बड़ी सफलता मिली है, जिससे काशी में आए हर श्रद्धालु देशभक्ति के रंग में नजर आ रहे हैं और हम सभी ये कामना करते हैं कि ऐसे ही भारतीय सेना अपने पराक्रम से दुश्मनों को जवाब देती रहेगी। इस दौरान दशाश्वमेध घाट पर गंगा सेवा निधि कोषाध्यक्ष आशीष तिवारी, सचिव हनुमान यादव समेत हजारों की संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। डीएवी कॉलेज गेट पर अतिक्रमण हटाने पहुंचे उड़ाका दल और क्षेत्रीय पार्षद के बीच मारपीट का मामला प्रकाश में आया है। वाराणसी कोतवाली थाना क्षेत्र के ईश्वरगंज डीएवी कॉलेज गेट पर अतिक्रमण हटाने पहुंचे उड़ाका दल और क्षेत्रीय पार्षद के बीच मारपीट का मामला सामने आया है। पार्षद का आरोप है कि अतिक्रमण दस्ते ने उन्हें पहचाना नहीं और दुर्व्यवहार किया, विरोध करने पर लाठियों से पीटा। वहीं अतिक्रमण दस्ते के लोगों ने बताया कि उन्हें कोई पहचान नहीं पाया और उन्हें अभद्रता की, इसलिए उन्हें 4-5 हाथ मारा गया। घटना के बाद डीएवी कॉलेज के गेट पर स्थानीय लोगों और पार्षद ने काफ़ी देर तक धरना दिया, जिसके बाद मौके पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने दोनों पक्षों को थाने ले गई। डीएवी कॉलेज गेट पर अतिक्रमण की सूचना पर पहुंची टास्क फोर्स ने डीएवी कॉलेज गेट पर कई दिनों से अतिक्रमण करने से छात्रों को हो रही परेशानी की शिकायत पर कर्नल संदीप शर्मा के नेतृत्व में नगर निगम की टास्क फोर्स पहुंची थी। दिन में 12 बजे के बाद पहुंची टीम ने अतिक्रमण हटाना शुरू किया। उसी समय स्थानीय पार्षद सुनील यादव वहां पहुंचे। स्थानीय पार्षद ने बताया कि यहां पहुंचने पर हमने जब पूछा कि क्या कर रहे हैं तो उनका दुकान बाहर था, उसी का तो हमने कहा दुकान तो अंदर था। तो बोला तुम कौन होते हो बोलने वाले, तो हमने बताया कि हम पार्षद हैं। पार्षद बताते ही उन्होंने मारपीट शुरू कर दिया। सुनील यादव ने बताया कि जैसे ही हमने बताया कि हम पार्षद हैं, उन्होंने हमें धकेल दिया और कहा पार्षद इसमें क्या करेगा। इसके बाद हमें डंडे से पीटा गया, लोग इकट्ठा हुए तो हमें छोड़ा गया। हमारी पीठ और हाथ में चोट आई है। पार्षद ने कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि उड़ाका दल के कर्नल संदीप शर्मा मनमानी कर रहे हैं, आए दिन उनकी शिकायतें हो रही हैं। वहीं आज उन्होंने हद कर दी और मुझे पहचाना तक नहीं, जबकि मैं पार्षद हूँ। नगर निगम टास्क फोर्स में तैनात पीआरडी जवान प्रीति ने बताया कि ये बात है कि किसी ने उन्हें नहीं पहचाना, उन्हें आकर बताना चाहिए था। वो आयो सीधे हमारे सर को धक्का मार दिया। इस पर उन्होंने भी धकेल दिया, जिसके बाद उन्होंने सर का गला पकड़ लिया। उन्हें छोड़ने को कहा गया। इस दौरान उन्हें 4-5 हाथ मारा भी गया। डंडे से मारने की बात गलत है। पार्षद के साथ मारपीट की घटना के बाद स्थानीय लोगों ने वहां प्रदर्शन शुरू कर दिया, सड़क जाम कर दिया और ईश्वरगंज से जयपुरा थाने और लोटिया जाने वाला रास्ता बंद हो गया। ऐसे में मौके पर कोतवाली थाना प्रभारी पहुंचे और पार्षद को समझाकर रास्ता खाली करवाया और दोनों पक्षों को लेकर थाने आए। उड़ाका दल दस्ता आई थी, यहाँ पर चालान काट रही थी। तो हम पूछे कि क्या है चालान, क्या क्या कर रहे हो। कह रहे दिखाई नहीं दे रहा। हमको कैसा चालान काट रहे हो। उनका दुकान तो अंदर का तो नहीं बाहर था। हम कहे कहाँ बाहर है, बाहरी कल उतने देर में कह तो तुम कौन होते हो। हम पार्षद है छतरी। तो हाथ लगा के ढकेल दिया। पार्षद कौन होता है। तो उसके बाद सब लगे लगातार सब लगे मारने, डंडा से मारना, हाथे से मारना, खींच कर ले जाना, पूरा कपड़ा फाड़ दिया, पूरा पेट पर चोट लगी है। 3-4 ठो डंडा भी टूट गई है लोग का। हम बोलते रह गए कि पार्षद है, छतरी पार्षद है। उसके बाद भी नहीं पढ़ते। पार्षद जी आए हैं, बता दिए होते कि हम पार्षद हैं तो कोई उनको हाथ नहीं लगाता, समझा देते प्रेम से, हम लोग वहाँ से हट जाते हैं। लेकिन से वो बदतमीजी से बात किए हैं, हमारे सर को धक्का मारे हैं, तो वो भी धक्का मार दिए। तब वो पकड़ लिए गला उनका। अब बताइए वर्दी पे अगर गला पकड़ेगा तो कोई बर्दाश्त करेगा। जब हम लोग को अब आप ही लोग बुला रहे हो, आप ही लोग हम लोग के साथ अत्याचार करेंगे तो हम लोग कैसे ड्यूटी करेंगे बताइए। नहीं कर पाएंगे ना भाई। आरोप लगाए कि कन्नादार डंडे न मारे, कोई नहीं डंडा मारे, गला दबाए हैं तो 2-4 हाथ मार खाए हैं। अब भाई वर्दी पे अगर कोई भी हाथ लगाएगा तो मार खाएगा।
संघर्षशील पत्रकारिता, सिद्धांतनिष्ठ विचारों और निर्भीक लेखनी के पर्याय रहे IFWJK के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर के विक्रम राव को काशी पत्रकार संघ द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित किया गया। IFWJK के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर के विक्रम राव का जीवन संघर्षशील पत्रकारिता, सिद्धांतनिष्ठ विचारों और निर्भीक लेखनी का पर्याय रहा है। सामाजिक मुद्दों पर विक्रम राव विलक्षण टिप्पणियां लिखते थे। डॉक्टर राव के लेखों में दुर्लभ जानकारी, इतिहास के सूत्र और समाज का वैज्ञानिक विश्लेषण मिलता था। के विक्रम राव को अपने पिता के रामाराव से संघर्ष, प्रभावी पत्रकारिता और श्रेष्ठ लेखन विरासत में मिला था। यह विचार आज काशी पत्रकार संघ के पराड़कर स्मृति भवन में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में पत्रकारों ने व्यक्त किए। इस अवसर पर काशी पत्रकार संघ के अध्यक्ष डॉक्टर अत्रि भारद्वाज, मंत्री सुनील शुक्ला, योगेंद्र नारायण शर्मा, पूर्व अध्यक्ष कृष्णदेव नारायण राय, योगेश कुमार गुप्त, सुभाष चंद्र सिंह, कैलाश यादव, विनय कुमार सिंह, राकेश सिंह, वाराणसी प्रेस क्लब के मंत्री विनय शंकर सिंह, संयुक्त मंत्री देव कुमार केशरी, डॉक्टर जयप्रकाश श्रीवास्तव, अरुण सिंह, आशुतोष पांडे, हरिबाबू श्रीवास्तव, मुन्नालाल साहनी, दिलीप कुमार, विजय शंकर गुप्ता ने श्रद्धासुमन अर्पित किए। संचालन काशी पत्रकार संघ के महामंत्री अखिलेश मिश्रा ने किया। बल्कि एक बार तो राव साहब आए थे तो इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस रूम में हमने चुटकुला छेड़ दिया कि आप किस तरह से इतने सालों से अध्यक्ष बन के पड़े हैं। यहाँ की लोकतांत्रिक व्यवस्था देखिए कि हर 2 साल में कार्यकाल बदल जाता है। अधिक से अधिक लोग 2 कार्यकाल चुनाव जीता है। या तो हम लोगों को कोई उपाय बता दीजिए कि हम लोग भी आजीवन बने रहें, या तो आप अपने यहाँ कोई व्यवस्था सुधारिए कि आप भी बदलिए। इनके पास कोई जवाब नहीं। लेकिन अब ठीक है, अपना जो भी ढांचा है WJ का हो, 2 भाग, आज के तारीख में कोई भी पत्रकार संगठन नेशनल लेवल पर या प्रदेश स्तर पर नहीं है जो कि एक बचा, 4-4 टुकड़ों में बटा हुआ है। ईश्वर करे हम लोगों का पत्रकार संघ बचा रहे, नहीं तो जो स्थिति चल रही है, जो महानुभाव संघ के मेंबर हो रहे हैं, जो स्थितियाँ बन रही हैं, भगवान कब तक बचाएंगे, तो ईश्वर से ये प्रार्थना करते हैं। बाकी राव साहब जो भी अवगुण रहे हो, किसी को अवगुण नहीं देखना चाहिए, लेकिन प्रतिभा संपन्न थे और इतनी दिनों तक। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में देवर्षि नारद जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय सुरक्षा में मीडिया की भूमिका विषयक संगोष्ठी एवं पत्रकार सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। विश्व संवाद केंद्र काशी में पंडित दीनदयाल उपाध्याय शोधपीठ BHU की ओर से बुधवार को काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सामाजिक विज्ञान संकाय स्थित समता भवन में राष्ट्रीय सुरक्षा में मीडिया की भूमिका विषय पर संगोष्ठी पत्रकार सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। यह आयोजन आद्य पत्रकार देवर्षि नारद की जयंती के अवसर पर हुआ, जिसमें पत्रकारिता के दायित्व, सूचिता और सामाजिक सरोकारों पर गहन विमर्श हुआ। वहीं पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले 7 पत्रकारों को सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वरिष्ठ पत्रकार एवं 5 जन के प्रधान संपादक हितेश शंकर ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना की रणनीति में स्पष्टता, सजगता और सटीकता देखने को मिली। उन्होंने कहा कि मीडिया को किसी मुद्दे को इस हद तक नहीं उछालना चाहिए कि अपराधियों के लिए भी सहानुभूति बन जाए। उन्होंने कहा कि आज के दौर में सूचनाओं की भीड़ में तथ्यों की पुष्टि अत्यंत आवश्यक हो गई है। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए विश्व संवाद केंद्र काशी कार्यवाहक अध्यक्ष डॉक्टर हेमंत गुप्ता ने कहा कि पत्रकारों को समाज की समस्याओं के समाधान खोजने में अहम भूमिका निभानी चाहिए। सार्थक संवाद ही सार्थक प्रवास को जन्म देता है। कार्यक्रम में प्रस्तावना देते हुए चेतना प्रवाह पत्रिका के संपादक प्रोफेसर ओम प्रकाश सिंह ने कहा कि देवर्षि नारद ने संवाद कौशल से समुद्र मंथन से लेकर महाभारत तक में लोकहित को साधा। इस अवसर पर अतिथियों ने भारत माता, देवर्षि नारद, पंडित मदन मोहन मालवीय और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चित्रों पर पुष्प अर्पित कर दीप प्रज्वलन किया। स्वास्थ्य वाचन और मंगलाचरण के बाद छात्राओं ने विश्वविद्यालय का कुलगीत प्रस्तुत किया। इस मौके पर पत्रकारिता के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए डॉक्टर अत्रि भारद्वाज, देवेश सिंह, डॉक्टर अमरेंद्र त्रिपाठी, सुरेश गांधी, रोहित सोनकर, कविता उपाध्याय और गोपाल मिश्र को सम्मानित किया गया। संवाद केंद्र प्रतिवर्ष पत्रकार बंधुओं के सम्मान में यह कार्यक्रम आयोजित होता है और राष्ट्र की सुरक्षा में मीडिया की भूमिका विषय पर भी आज चर्चा होगी। ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है और इस पर चर्चा के लिए अपना मार्गदर्शन देने के लिए श्रीमान हितेश शंकर जी, जो पांचजन्य समाचार पत्र के संपादक हैं, वो आए हुए हैं। हमारे प्रचार प्रमुख क्षेत्र के आदरणीय सुभाष जी हैं और बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ता, समाज सेवी लोग यहाँ एकत्र हैं। मूल भूमिका यही है कि आद्य पत्रकार देवर्षि नारद जी ने जो सकारात्मक पत्रकारिता की थी,
आज भी उसी सकारात्मक पत्रकारिता की आवश्यकता समाज को है। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का, बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल छात्र छात्राओं हेतु वातानुकूलित छात्रावास की सुविधा, हर युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम आउटडोर गेम की सुविधा, जिम, योगा, ध्यान की विशेष कक्षा, एनसीसी एबीसी सर्टिफिकेट तथा करियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टतम अध्ययन की व्यवस्था, शहर के सभी क्षेत्रों में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला उपलब्ध, ऑडियो वीडियो क्लासेस। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल, शिक्षण समूह शाखाएं गढ़वा घाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554995413, जगतगंज वाराणसी। फोन नंबर 7408457111, वनपुरवा, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554955412, रेलवे स्टेशन रोड, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109710, मरसड़ा, घोरावल, सोनभद्र। फोन नंबर 955496319495 एवं स्वामी हरसिवानंद महाविद्यालय, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109711। A bright future starts with the right education. JPM English School, based on CBSE pattern. Admission open from pre-nursery to class 8. We provide high-quality education and expert guidance from experienced faculty. Spacious, calm and modern learning environment. A well-equipped computer lab. Modern science lab. Well-stocked library. Indoor games like chess, carom, Ludo, etc. And outdoor games like skating, basketball, badminton, cricket, etc. Special yoga classes for overall physical and mental growth. Special personality development classes. Regular dance classes. Special music classes. The students always remember that education is not a destination, it is a journey. So never stop. Keep pushing yourself to achieve your goals. Enroll today to JPM English School, Ganganagar Colony, Badau, Varanasi. Call us at 700-7655-355. बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल मां गंगा के तट पर स्थित एक उत्कृष्ट स्कूल, LKG से क्लास 12 तक, एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली। स्टेट ऑफ द आर्ट कंप्यूटर लैब, बच्चों के खेलने कूदने की उचित व्यवस्था, स्मार्ट क्लासेस फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, बच्चों को खेलने एवं कल्चरल एक्टिविटीज के लिए एक विशाल ग्राउंड एवं स्टेज, फिजिक्स का प्रैक्टिकल, उत्कृष्ट केमिस्ट्री लैब, संगीत की कक्षाएं, खेल कूद की व्यवस्था जैसे बास्केटबॉल इत्यादि, योग्य शिक्षकों एवं शिक्षिकाओं द्वारा पठन पाठन की व्यवस्था, उत्कृष्ट ट्रांसपोर्ट की उचित व्यवस्था। आज ही प्रवेश हेतु संपर्क करें। बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल, प्रहलाद घाट, वाराणसी। मोबाइल 8009181568 एवं डुमरी पड़ाव, वाराणसी। मोबाइल 8009181549। वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सारनाथ से शाक्य मुनि की प्रतिमा हटाए जाने से नाराज संत समाज ने विरोध स्वरूप प्रतिमा वापस लगाए जाने से संबंधित ज्ञापन प्रशासन को सौंपा। वाराणसी के सारनाथ में शाक्य मुनि की प्रतिमा को हटाए जाने के बाद विवाद गहराता जा रहा है। शाक्य मुनि के अनुयायियों ने प्रतिमा को हटाए जाने पर कड़ी आपत्ति जताई और इस मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन भी शुरू कर दिया है। अनुयायियों ने वाराणसी कमिश्नर को ज्ञापन सौंपते हुए मांग किया है कि प्रतिमा को पुनः उसी स्थान पर स्थापित किया जाए।
जानकारी के अनुसार यह प्रतिमा पहले वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा स्थापित की गई थी, लेकिन एक संस्था द्वारा आपत्ति दर्ज कराने के बाद इसे हटा दिया गया था। अब अनुयायी और संत समाज इस फैसले के खिलाफ एकजुट हो गए हैं। उन्होंने चेतावनी दिया है कि अगर उनकी मांग जल्द नहीं मानी गई तो वे आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। यह मामला धार्मिक और सामाजिक दृष्टिकोण से संवेदनशील होता जा रहा है और प्रशासन पर इसे सुलझाने का दबाव बढ़ता जा रहा है। संत रजनीश मुनि ने कहा कि 3500 साल पहले शाक्य मुनि ने संतों को सारनाथ में उपदेश दिया था। वर्ल्ड बैंक और वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा उस प्रतिमा को स्थापित किया गया था। वह सारनाथ के इतिहास से जुड़े हैं, इसलिए उनकी प्रतिमा रखी गई थी। लेकिन अचानक से एक शिकायत आई और अचानक सेवा प्रतिमा प्रशासन द्वारा हटा दिया गया, जिसका हम विरोध करते हैं। उन्होंने कहा कि प्रशासन जल्द से जल्द पुनः प्रतिमा लगाए, अन्यथा हम बड़े आंदोलन के लिए बाध्य हों। तो क्या किसी की आपत्ति होने पर जनमानस की भावनाओं को दरकिनार करके और इतिहास के प्रतीक चिन्हों को भी हटा दिया जाएगा? और क्योंकि मैं शाक्य मुनि का वंशज हूं, सनातन का वर्तमान में सारनाथ का पीठाधीश्वर हूं, और आज से 1 महीना पहले 13 अखाड़ों की पेशवाई हुई थी और सनातन की भगवा लहर सारनाथ में फैल गई थी। उसके बाद अचानक से षड्यंत्रकारियों के मन में भय व्याप्त हो गया, जिसके कारण आनंद फानंद में मूर्तियां साजिशन हटवाई गई और जिसके कारण सारनाथ की जनता व्यथित है। उनके विशेष आग्रह पे मुझे प्रशासन के दरवाजे पर मारवाड़ी युवा मंच गंगा शाखा द्वारा खुशी की तलाश में छुपी नाखुशी विषयक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। खुशी की तलाश में छुपी नाखुशी मारवाड़ी युवा मंच गंगा शाखा की ओर से बुधवार को संगोष्ठी का आयोजन लखनऊ स्थित मारवाड़ी समाज भवन में हुआ। मारवाड़ी समाज की महिलाओं व लड़कियों ने संगोष्ठी में भाग लिया। सर्वप्रथम मुख्य अतिथि ख्याति प्राप्त मोटिवेशनल स्पीकर निर्मल जोशी व संस्था की अध्यक्षा निशा अग्रवाल, कार्यक्रम संयोजक शिल्की अग्रवाल, सचिव अनिता सिंघानिया, कोषाध्यक्ष ज्योति अग्रवाल ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। संगोष्ठी में आए सभी अतिथियों का दुपट्टा स्मृति चिन्ह देकर सम्मान किया गया। मुख्य अतिथि ने अपने उद्बोधन में कहा कि आप अपने जीवन शैली में किस तरह से काम करें कि एक सकारात्मक बदलाव आ सकता है। आप सभी लोगों में अपनी अलग पहचान कैसे बनानी है, क्या काम हमें करना चाहिए, यह बात हमेशा याद रखी जाने वाली है। उन्होंने कविता बताई, जिंदगी की तलाश में मौत के कितने पास आ गए, मुड़ के देखा तो घबरा कर आ गए, हम कहाँ आ गए। दुनिया में लोग मुख्यतः खुशी और आनंद की प्राप्ति के लिए ही कोई काम करते हैं। यह खुशी और आनंद उनकी अपनी खुशी हो सकती है, परिवार की खुशी हो सकती है या देश व समाज की हो सकती है, परंतु यह निर्जीव चीज़ों के लिए कभी भी नहीं होती। खुशी की तलाश में लोग भटकते रहते हैं। अध्यक्षा निशा अग्रवाल, सचिव अनिता सिंघानिया, कोषाध्यक्ष ज्योति अग्रवाल, समता डिडवानिया, उषा तुलसियान, सारिका प्रकाश, मेघा यादुका, मधु तुलसियान, मीता मरोलिया के साथ ही गंगा शाखा की बहुत सारे सदस्यों की उपस्थिति रही। बैठक का संचालन सिल्की अग्रवाल, धन्यवाद ज्ञापन अनिता सिंघानिया ने किया। भारत की सबसे बड़ी निजी जेनेरिक फार्मेसी रिटेल चेन दवा इंडिया ने वाराणसी में अपना ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। किफायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए भारत की सबसे बड़ी निजी जेनेरिक फार्मेसी रिटेल चेन दवा इंडिया ने वाराणसी में अपना ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। इस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य किफ़ायती जेनेरिक दवाओं की उपलब्धता को सुलभ बनाना है, जिसमें 60 मिनट में डिलीवरी, तकनीक से सुसज्जित ऑर्डरिंग और 14 क्षेत्रीय भाषाओं में उपयोगकर्ता के अनुकूल अनुभव की सुविधा शामिल है। यह देश भर में स्वास्थ्य सेवा की प्रणाली को एक नया रूप देने की दिशा में एक अहम पहल है। लॉन्च पर जोटा हेल्थ केयर लिमिटेड के ग्रुप CEO डॉक्टर सुजीत पाल ने कहा कि दवा इंडिया में हम भारत की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को नए सिरे से परिभाषित कर रहे हैं। उच्च गुणवत्ता वाली जेनेरिक दवाओं को तकनीक, गति और समावेशन के साथ जोड़कर हम स्वास्थ्य सेवा को और अधिक लोकतांत्रिक और सुलभ बना रहे हैं। वाराणसी में लॉन्च करना एक और कदम है भारत को स्वस्थ बनाने की दिशा में, जिससे हर परिवार को, चाहे उनकी आय या भाषा कोई भी हो, सुरक्षित, प्रभावशाली और किफ़ायती उपचार उस समय मिल सके जब उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो। बढ़ती स्वास्थ्य आवश्यकताओं के इस दौर में दवा इंडिया अपनी अनोखी कार्यप्रणाली, व्यापक रिटेल नेटवर्क और स्वस्थ भारत, समृद्ध भारत दृष्टिकोण के साथ अग्रणी बना हुआ है। यह केवल एक डिजिटल सुविधा की शुरुआत नहीं है, बल्कि यह एक व्यापक आंदोलन की शुरुआत है जो पूरे देश में किफ़ायती स्वास्थ्य सेवा को सुलभ बनाने के लिए भरोसा, पारदर्शिता और तकनीक को केंद्र में रखता है। उत्तर प्रदेश में दवा इंडिया की मजबूत उपस्थिति है, जिसमें 180 से अधिक कंपनी स्वामित्व वाली कोको और 150 से अधिक फ्रेंचाइजी स्वामित्व वाली फोफो स्टोर शामिल हैं। केवल वाराणसी में ही इसकी 3 कोको और 4 फोफो स्टोर मौजूद हैं। इस लॉन्च का केंद्र बिंदु है दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी ऐप, जो भारत का पहला फार्मेसी प्लेटफॉर्म है जो पूरी तरह से क्षेत्रीय भाषाओं में ऑर्डरिंग की सुविधा देता है। दवा इंडिया के ऐप पर 2000 से अधिक उत्पाद उपलब्ध हैं, जिनमें
प्रमुख रूप से जेनरिक दवाएं शामिल हैं। ये दवाएं ब्रांडेड दवाओं के किफ़ायती विकल्प प्रदान करती हैं, वह भी गुणवत्ता से समझौता किए बिना। ग्राहक जब दवाओं को ब्रांड कंपोजिशन या श्रेणी के अनुसार खोज सकते हैं, पर्ची अपलोड कर सकते हैं और 60 मिनट में डिलीवरी या 10 मिनट में स्टोर से पिकअप का विकल्प चुन सकते हैं। इसके अलावा किसी भी सवाल के लिए फार्मेसी से संपर्क भी कर सकते हैं। हर उपयोगकर्ता को विशेष ऑफर और पुरस्कार भी दिए जाते हैं, जिससे स्वास्थ्य सेवा और भी अधिक किफ़ायती बन जाती है। आज पूरी भारतवर्ष को हाई क्वालिटी जेनेरिक मेडिसिन का एक्चुअल नीड है और उसके लिए दवा इंडिया का जो प्रयास है टू इंश्योर कि पूरे भारतवर्ष में हाई क्वालिटी जेनेरिक मेडिसिन अवेलेबल होए और वेरी हाई क्वालिटी एट अफोर्डेबल प्राइस, ओटीसी, न्यूट्रास्यूटिकल्स, मेडिसिन सभी सेगमेंट में डायबिटिक, कार्डियो, गैस्ट्रो, पीड्स, नेफ्रो, ये एक नया भारत तैयार हो रहा है। दवा इंडिया किन क्षेत्रों में काम करता है? दवा इंडिया सभी थेरेपेटिक सेगमेंट में है, जैसे मैंने बताया, डायबिटिक, कार्डियो, ऑब्स, गायनी, दवा इंडिया अन्य प्लेटफॉर्म से कैसे अलग है? दवा इंडिया एकमात्र रिटेल फार्मा चेन है जिनका पास 99% प्राइवेट लेबल है, ताकि यू आर अश्योर्ड ऑफ द क्वालिटी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। घाट संध्या कार्यक्रम में आराधना इंदवार ने भरतनाट्यम नृत्य से दर्शकों का मन मोह लिया। घाट संध्या कार्यक्रम में बुधवार को कलाकार आराधना इंदवार ने दक्षिण भारत के तमिल राज्य की प्रसिद्ध नृत्य विधा भरतनाट्यम की प्रस्तुति का शुभारंभ पुष्पांजलि, अलारिपु, शब्दम, कौतूहम एवं समापन तिल्लाना से किया। कलाकार ने पद, लय, ताल, अंग संचालन एवं भावपूर्ण नृत्य प्रस्तुति के माध्यम से दर्शकों के हृदय को भाव विभोर किया। कलाकार को प्रमाण पत्र एवं आशीर्वचन गुरु प्रार्थना सिंह ने प्रदान किया। कार्यक्रम का सफल संचालन प्रत्युष सिंह ने किया। इस अवसर पर भारी संख्या में दर्शकगण उपस्थित रहे। काशी बंधन सांस्कृतिक कार्यक्रम में वाराणसी के उदीयमान कलाकार शुभ मिश्रा का मनोहारी गायन हुआ। बुधवार को जिला प्रशासन वाराणसी में वर्तमान मंडलायुक्त एस राजलिंगम के पहल पर आयोजित होने वाले काशी बंधन सांस्कृतिक कार्यक्रम में गायन का कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें वाराणसी के शुभ मिश्रा ने सर्वप्रथम राग मालकोश में बड़ा ख्याल, छोटा ख्याल और तराना प्रस्तुत किया। तत्पश्चात दादरा और अंत में भजन गाकर वहां बैठे सभी श्रोताओं से खूब तालियां बजवाई और वाहवाही लूटी। इनके साथ हारमोनियम पर पंडित गणेश प्रसाद मिश्र तथा तबले पर सिद्धांत मिश्रा ने कुशल संगत किया। कार्यक्रम का संचालन एवं धन्यवाद ज्ञापन अनूप मिश्रा ने किया। कार्यक्रम संयोजक अंशुमान महाराज थे। आईएमएस क्रीड़ा परिसर काशी हिंदू विश्वविद्यालय में कैलाश मानसरोवर की मुक्ति हेतु एक अनोखा क्रिकेट टूर्नामेंट प्रारंभ हुआ है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय बीएचयू स्थित आईएमएस क्रीड़ा परिसर रुइया ग्राउंड में कैलाश मानसरोवर की मुक्ति के लिए अनोखा क्रिकेट टूर्नामेंट मैच खेला जा रहा है। यहाँ भारत तिब्बत समन्वय संघ और महिला वाराणसी क्रिकेट एसोसिएशन के संयुक्त तत्वावधान में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय स्मारक क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन हो रहा है। टूर्नामेंट के पहले दिन ओपनिंग सेरेमनी के मुख्य अतिथि खाद्य सुरक्षा एवं आयुष राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दयाशंकर मिश्रा, विशिष्ट अतिथि नागेंद्र, वरिष्ठ प्रचारक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, केदारनाथ सिंह, पूर्व एमएलसी स्नातक, डॉक्टर अशोक सिंह, डॉक्टर सुनीता चंद्रा, कुलसचिव केंद्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान आईएमएस काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रामेश्वर नाथ चौरसिया समेत विशिष्ट लोग, खिलाड़ी और छात्र रहे। इस नॉकआउट टूर्नामेंट में 8 टीमों ने भाग लिया है। क्लोजिंग सेरेमनी 25 मई और रविवार को होगा। वाराणसी महिला क्रिकेट की सचिव वंदना झा ने बताया कि यह मैच वाराणसी इग्नाइटर और राइजिंग क्लब के बीच में खेला जा रहा है। उद्घाटन सत्र के बाद पहला मैच वाराणसी इग्नाइटर ने 172 रन बनाए। यह रुइया में खेल मैदान पर 25-25 ओवरों का मैच खेला जा रहा है, जिसमें 8 टीमों ने भाग लिया है। इनमें वाराणसी, मिर्जापुर, चंदौली, चकिया सहित अन्य जनपदों से टीमें आई हुई हैं। विजेता टीम को 20,000, उप विजेता टीम को 10,000 का इनाम दिया जाएगा।
राष्ट्रीय संयोजक भारतीय क्रिकेट समन्वय क्रीड़ा परिषद राजीव कुमार झा ने बताया कि हमारे परिषद ने कैलाश मानसरोवर को दुष्ट चीज से मुक्त करने का बीड़ा उठाया है। क्रीड़ा के माध्यम से हमारा जो मोटो है मुक्ति कराना, कैलाश मानसरोवर को मुक्त कराना चीन दुष्ट चून के चंगुल से, उसका मुख्य लक्ष्य है। तो उसी कड़ी में एक प्रभाग बना है क्रीड़ा प्रभाग। तो क्रीड़ा प्रभाग का काम क्या है कि देश भर में जितने खिलाड़ी हैं वो हमसे जुड़ें और खेल के माध्यम से हम जन जागरण पैदा कर सकें देश में, जिससे कि हमारा जो अभियान है कैलाश मानसरोवर मुक्ति अभियान, ये पूरे देश स्तर पे ये अभियान चल सके, इसलिए एक माध्यम है। और दूसरा ये है कि समाज सेवा का है कि समाज में बहुत सारे बच्चे हैं जो गरीब हैं, गांव के हैं, पिछड़े एरिया में हैं, शहर में भी हैं, तो वो काफ़ी गरीब हैं, वो खेल नहीं पाते हैं, उनके पास आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है जो पैसे बॉल के लिए खर्च कर सकें। तो ऐसे प्लेयरों के लिए हम लोगों ने प्रयास किया है। हम और महिला वाराणसी क्रिकेट एसोसिएशन यहाँ पे है, पिछले कई सालों से काम कर रही है। उनके साथ मिलके हम लोग बच्चे जो गरीब बच्चे होंगे, जिनके अंदर प्रतिभा होगी, उनको उभारने का काम करेंगे, उनको गोद लेंगे, उनको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मेरा उद्देश्य सिर्फ समाज सेवा है। उस समाज सेवा में एक माध्यम है क्रिकेट, जो कि पॉपुलर है, इस वजह से हमने इसको अपनाया है। आने वाले दिन में हो सकता है हम हॉकी भी करावें, हो सकता है फुटबॉल भी करावें। असली मोटो मेरा कार्यक्रम ये है। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हम ही समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।